दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। हरेक वर्ष भाई टीका के दिन खुलबला रानी पोखरी के बाल गोपालेश्वर मंदिर पहिल बेर खुजल। फरक समुदाय अनुसार 2 दिन भाई टीका रहला साई सेहो मंदिर में दर्शन कर पावत। हुमला में 2 दिन से लगातार हिमपात, बाइल लगेबाक समय में हिमपात भेलाक बाद किसान सब खुशी। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 2,10,900 पार। देश भर सक्रिय संक्रमित की संख्या 33,379। ट्रंप प्रशासन के विरोध के कारण कोरोना संक्रमण से बहुत व्यक्ति के मृत्यु होबाक नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी। महामारी नियंत्रण में सहकार्य की आवश्यकता। नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम आई दोसर अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में बांग्लादेश संग प्रतिस्पर्धा कर रहल। खेल नेपाली समय अनुसार बेरिया 4:45 बजे से हैत शुरू। अब पूरा समाचार। हरेक वर्ष भाई टीका के दिन खुला कैल जाए वाला बाल गोपालेश्वर मंदिर 2072 साल के भूकंप से एम्हर क्षतिग्रस्त भेला बाद पहिल बेर खुला कैल गेल। फरक समुदाय अनुसार अघन 1 आ 2 गते 2 दिन भाई टीका लगेबाक भेला से आई सेहो मंदिर खुला कैल गेल। रानी पोखरी आ बाल गोपालेश्वर मंदिर के करीब 5 वर्ष पश्चात एहि वर्ष के भाई टीका के दिन खुला कैल गेल। विक्रम संवत 2072 बैसाख 12 के गोरखा भूकंप से पूर्ण रूप में क्षति भेल रानी पोखरी आ बाल गोपालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण पश्चात मंदिर प्रवेश क दर्शन करबाक व्यवस्था कैल गेल अछि। वर्ष के एक बेर मात्र भाई टीका के दिन खुजय वाला बाल गोपालेश्वर मंदिर में भाई नहीं रहल बहिन आ बहिन नहीं रहल भाई जमा भ क भाई टीका लगाबै छथि। काठमाडौँ महानगरपालिका 1 गते भाई टीका मनाबय वाला सबके लेल 1 गते आ 2 गते मनाबय वाला सबके लेल 2 गते दर्शन के व्यवस्था केने अछि। भाई टीका के लेल महानगर मंदिर आ पोखरि के श्रृंगारने अछि। उपत्यका में बढ़ि रहल कोरोना संक्रमण के जोखिम के मद्देनजर करैत महानगर कड़ा सुरक्षा के व्यवस्था केने अछि। स्वयंसेवक परिचालन क दर्शन करक लेल आबय वाला सबके बोखार चेक क मास्क समेत वितरण कैल जा रहल अछि। अनुकूलता हेरेर मंसिर 1 गते र 2 गते जसले 1 गते मनाउँछन् उहाँहरू 1 गते, जसले 2 गते मनाउँछन् उहाँहरूलाई पनि अनुकूल हुने गरिकन दुवै दिन हामीले खोल्ने व्यवस्था गरेका छौँ। तर अहिले कोरोना काठमाडौँमा अझ कहरको रूपमा रहेको हुनाले, अझ भयावह स्थितिमा रहेको हुनाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरेर र सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र त्यो मन्दिरमा प्रवेश गर्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। भूकंप पश्चात के 5 वर्ष धरि हरेक वर्ष बाल गोपालेश्वर के मंदिर के पोखरि के बाहरी भाग में रहि क दर्शन के व्यवस्था कैल गेल छल। 5 वर्ष बाद दर्शनार्थी एहि वर्ष मंदिर भीतरे प्रवेश क पूजा पाठ करऽ पाबि रहल अछि। हरेक वर्ष भाई टीका के लेल मात्र ई मंदिर दर्शन के लेल खुला होइत अछि। प्रताप मल्ल के पुत्र चक्रवर्तेन्द्र मल्ल के निधन पश्चात रानी के मन बहलाबऽ लेल विक्रम संवत 1727 में रानी पोखरी के निर्माण कराओल गेल कहि क शिलालेख में उल्लेख अछि। पोखरि के बीच में ओहि समय बाल गोपालेश्वर मंदिर के स्थापना सेहो कैल गेल छल। पश्चिमी वायु के प्रभाव से अगला 3 दिन देश के अधिकांश स्थान में वर्षा हेबाक भेल। अगला 3 दिन देशक अधिकांश स्थान में हल्का वर्षा के संगे उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभाग के किछ स्थान समेत हल्का से लेकर मध्यम हिमपात के संभावना रहल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जानकारी देने। हाल देश के सुदूर पश्चिम प्रदेश, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी आ बागमती प्रदेश में आंशिक से लेकर सामान्य बदली भ किछ स्थान में भारी वर्षा हेबाक तथा हिमपात सेहो भ रहल अछि। तैना प्रदेश नंबर 1 के पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली होबे के संगे बाकी भूभाग में मौसम सामान्य एम्हर सफा रहबाक भेल। राति देश पर आंशिक से लेकर सामान्य बदली रही सुदूर पश्चिम आ कर्णाली प्रदेश के 1 वा 2 स्थान सब लगायतक गण्डकी, बागमती आ प्रदेश नंबर 1 के किछ स्थान में हल्का वर्षा के संभावना के संगे देश के किछ उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभाग के किछ स्थान सब में हल्का हिमपात के संभावना रहल मौसम विभाग के कहबै छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार पिछला विवरण अनुसार सोम दिन काठमाडौँ उपत्यका के न्यूनतम तापक्रम 8.7, अधिकतम तापक्रम 24.2 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। तैना सोम दिन सबसे कम जुमला के न्यूनतम तापक्रम 1.0 डिग्री आ सबसे बेसी विराटनगर के अधिकतम तापक्रम 32.7 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। हुमला में 2 दिन से लगातार भ रहल हिमपात के कारण ठंडी एकाएक बढ़ल अछि। ई वर्ष जिला में दोसर बेर हिमपात भेल अछि। एहिसँ पहिने कार्तिक 18 गते हिमपात भेल छल।
जिला में रवि दिन व सोम दिन 2 दिन लगातार हिमपात भेला से ठंडी बढ़ल स्थानीय राजबहादुर बोहरा बतौलनेछ आई भिनसरे तापक्रम -7 डिग्री पहुँचल उत्तरी हुम्ला हिमपात छकछकाइलेछ। हिमपात बाद तापक्रम माइनस में गिरल लागल सदरमुकाम की सिमकोट सहित उत्तरी नामखा गाउँपालिका में अत्याधिक ठंडी बढ़ल। आंतरिक पर्यटक बरफ देखबाक लेल हुल के हुल आबि रहल सेहो ठाम के स्थानीय जनप्रतिनिधि बतबैछ। जुठासे बाइल जौ गहुम वा छिटबाक समय में हिमपात भेला बाद जोत में सहज हेबाक भेला बाद किसान सब सेहो खुशी भेलैछ। आई भिनसरे से हुम्ला के मौसम सफा रहला बाद हिमाल सब में हिउ सब पूरा छकछकाइलेछ सँगै ठंडी अत्याधिक बढ़ल स्थानीय बोहरा के कहबैछ। नेपाल में कोरोना भाइरस संक्रमित की संख्या 2,10,973 पहुँच रही है। थप 1,197 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल लगले कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देने। पिछला समय 4,832 गोटे के नमूना परीक्षण करते समय 1,197 गोटे में कोरोना देखल गए। तो यहाँ कक बीतल 24 घंटा में 2,934 गोटे ठीक भक घर घुमल आ डिस्चार्ज होने के संख्या 1,76,364 पहुँचल। अब नेपाल में 33,379 गोटे सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 1,013 गोटे क्वारेंटीन में रहल मंत्रालय जानकारी देने। तेने पिछला 24 घंटा में 9 गोटे के मृत्यु लगले कोरोना संक्रमण से मृत्यु होला की संख्या 1,230 पहुँचल। शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ कोरोना विरुद्ध के लड़ाई जीत कड़ा अनुशासन के पालना कर सबके आग्रह करने। संकथर स्वांखवा शालिक में मल्यार्पण के बाद आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ कड़ा अनुशासन के संग स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड पालना कर आग्रह कल गई। कोरोना कहर के कारण नजदीक से बात कर सकबाक अवस्था नहीं रहलू लेकर तो अनुशासित बनकर स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड पूर्ण रूप में पालना कर सेहो आग्रह करने। अहिलेको यो कोभिड-19 ले संसारलाई दुःख दिएर त नेपालको छुटो रहन भएन। हामी पनि त्यो पीडाभित्र छौँ। यसको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो। स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। कुनै उपचारको औषधि विधि पत्ता लागेको छैन। कार्यक्रम में उपत्यका के मेयर फोरम के सचिव समेत रहल मध्यपुर ठिमी नगरपालिका के मेयर मदन सुंदर श्रेष्ठ पावन तिहार मनाव घर गेल सब उपत्यका घूम के क्रम शुरू भेला के कारण संक्रमण की जोखिम आरो बढ़ल बतौनी। मानिसहरू बाहिर जानुभएको छ र यो छठ पर्व लगात पछाडि चाहिँ फेरि चाहिँ उपत्यकामा प्रवेश हुँदाखेरि यो सङ्क्रमण अझै पनि भयावह रूपमा जाने स्थिति रहेको छ। यो मङ्सिर महिनालाई जोखिमको अत्यन्तै जोखिमयुक्त महिनाको रूपमा लिएको छ। यो 5 लाख हाराहारीमा सङ्क्रमण पुग्न सक्ने आकलनहरू भइराखेको छ। कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा के सांसद महेश बस्नेत शंखधर शंखवा सम्मान सरकार रोजगारी मूलक विकास के कार्यक्रम संचालन में लाभ प्रभाव बताउने सल्लाह। प्रत्येक वर्ष यसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा नेपालको क्यालेन्डरमा घोषणा होस् भन्ने उहाँको माग छ। यो मागलाई तुरुन्तै सम्मेलन गर्ने निमित्त पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2056 साल में शाखवा के राष्ट्र विभूति घोषणा कल गया। कोरोना वायरस के कारण देश के अर्थतंत्र में गंभीर असर पड़ल। निर्माणाधीन अधिकांश आयोजना सबक काज में अवरोध सृजना भेल। निर्माण सामग्री के अभाव, जनशक्ति के अभाव रहला कारण आयोजना सब सेहो प्रभावित बनित जा रहे। कोविड के कारण लंबा समय के लॉकडाउन रहला के कारण सृजना भेल परिस्थिति से आयोजना सबक पुनर्मूल्यांकन कर प्रभाव चर्चा चल रहा समय लगानी बोर्ड आवश्यक सहजीकरण के कार्य सब कर रहल दावी कर रहा। कोरोना वायरस के कारण यही समय सब क्षेत्र में असर पड़ रहा है। तहिना निर्माण परियोजना में सेहो असर पड़ल लगानी बोर्ड जनौलक। निर्माण के चरण में नहीं गेल आयोजना सब के अध्ययन, लगानीकर्ता खोजी करबाक कार्य सहित निर्माण सामग्री संगे जनशक्ति के अभाव रहल बोर्ड जनौलक। अब लगानी के लेल संचालित परियोजना के वर्गीकरण करबाक हेतु जरूरी रहल बोर्ड के कहब। कार्यान्वयन चरण में अर्थात निर्माण चरण में गेल आयोजना में कोरोना के प्रभाव कम पड़ल बोर्ड जनौलक। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड सब अवलंबन क क्वारेंटाइन में बैस क निर्माणाधीन आयोजना में काज कैल जा रहल बोर्ड जनौलक। कोरोना को असर प्रभाव चाहिँ ती कार्यान्वयन चरणमा निर्माण चरणमा गएका आयोजनामा पर्यो परेन भन्ने सवालमा हेर्दा कदापि परेको देखिएको छैन। उहाँहरूले हेल्थ सेफ्टी प्रोटोकल्स अवलम्बन गरी एउटा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ स्ट्यान्ड अलोन पनि हुन जान्छ। ती प्रोजेक्टहरू स्ट्यान्ड अलोन भनेको एउटा कन्फाइन्ड ठाउँमा चाहिँ हुने भावनाले त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू रुग्ध गतिमा काम गर्दै हुनुहुन्छ।
बोर्ड नागरिक तह आ लगानीकर्ता के काज में सहजीकरण कर रहल सेहो जनौलक अछि। ताहि लेल कार्यान्वयन में आल परियोजना में कोरोनाक प्रभाव कम देखल गेल बोर्ड के कहब अछि। पिछला समय राष्ट्रीय योजना आयोग सेहो कोविड के असर आ प्रभाव के विषय में एहि के कोना कर रेस्पॉन्स कयल जाय, समग्र में रिकवरी प्लान आ काल्हि के अवस्था केहन होयत, रिबाउंडिंग अप्रोच की होयत कहि कऽ अध्ययन कयल गेल अछि। अपन रणनीतिक योजना अनुरूप तत्काल स्पेशल टास्क फोर्स गठन कऽ अध्ययन कऽ चुकलाक पश्चात लगानीकर्ता के आकर्षित करबाक, लगानी प्रवर्धन करबाक सवाल में, नया रणनीति एवं अवधारणा अख्तियार करबाक सवाल में बोर्ड बातचीते के चरण में अछि। लगानी बोर्डले जो चाहिँ रणनीतिक योजना हामी तर्जुमा गर्छौँ भन्दैछौँ, त्यसमा इमिडिएट चाहिँ हाम्रो रणनीति के हुन्छ र हाम्रा चाहिँ गोल्स र टार्गेट्स के हुन्छन्, त्यो चाहिँ हामीले स्पेशल टास्क फोर्स गठन गरेर त्यो अध्ययन गरिसके पश्चात भोलिका चाहिँ भावी चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई हामीले कसरी आकर्षित गर्ने, लगानी प्रवर्धन गर्ने सवालमा हामीले के रणनीतिक चाहिँ प्राग्मेटिक अप्रोच अख्तियार गर्छौँ, यो पाटोमा हामी चाहिँ विरत चाहिँ छलफलकै चरणमा छौँ। लगानी सम्मेलन के क्रम में शोकेसिंग कयल गेल आयोजना सब सेहो ओहि के कार्य सब के सेहो बोर्ड आगू बढ़ा रहल अछि। लगानी बोर्ड मुख्य प्राथमिकता के क्षेत्र सब में निजी लगानी के प्रवर्धन, आकर्षण तथा सहजीकरण कऽ रहल जनौलक अछि। कार्यान्वयन के चरण में गेल आयोजना सब लगभग 2 खर्ब के आयोजना सब रहल आ ओहि के जल्दिए कार्यान्वयन में आनबाक बोर्ड जनौलक अछि। काठमांडू से हरिशरण न्यूपाने के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। चालुक आर्थिक वर्ष के पहिल 3 महीना एम्हर बीमा व्यवसाय विस्तार भेलैछ। अर्थ मंत्रालय देने जानकारी अनुसार चालुक आर्थिक वर्ष की आसिन धरि में बीमा व्यवसाय 26.94% से बढ़कर बीमा कंपनी सब 39 अरब 86 करोड़ रुपया बीमा शुल्क प्रीमियम आर्जन केने छ। पिछला आर्थिक वर्षक व्यय अवधि में 31 अरब 40 करोड़ 8 लाख रुपया बीमा शुल्क आर्जन भेल मंत्रालय जानकारी देने छ। एक वर्ष के अंतराल में बीमा शुल्क 8.5 अरब रुपया से बढ़ल छ। कुल बीमा जीवन बीमा के हिस्सा 81 आ निर्जीवन बीमा में 19% रहलै छ। बाजार विस्तार संगे बीमा के दायरा में आवाला के संख्या सेहो बढ़लै छ। दायरा बढ़कर हाल धरि 22.2% पहुंचल अर्थ जानकारी देने छ। वैदेशिक रोजगार के बीमा लेख समेत जोड़ते समय बीमा के दायरा में आवाला के संख्या करीब 25% जनसंख्या रहलै छ। पिछला वर्षक व्यय अवधि में ई संख्या 20.4% आ 25% रहल छल। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंतरिम काल की प्रक्रिया के आरो अवरोध केलक त बहुतो व्यक्ति में कोरोना वायरस के कारण मृत्यु होबाक चेतावनी नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन देने छ। अमेरिका में पिछला दिन लगातार संक्रमण तथा मृत्यु बढ़ रहल क्रम में रहलै छ। मुदा ट्रंप प्रशासन राष्ट्रपति में निर्वाचित भेल बाइडेन के अंतरिम टीम के अत्यावश्यक सूचना तथा जानकारी समय पहुँच होबा नहीं देने छ। नवंबर 3 में भेल चुनाव में पराजित भेल सेहो ट्रंप एखन धरि हार स्वीकार नहीं केने छ। ओ लगातार बिना प्रमाण चुनाव में धांधली भेल आ अपना से नतीजा छीनल गेल आरोप लगबैत आलै छ। कोरोना वायरस के महामारी नियंत्रण के प्रयास प्रभावकारी बनाव के लिए सहकारी के आवश्यकता रहल राष्ट्रपति निर्वाचित बाइडेन अंतरिम प्रशासन के हेडक्वार्टर डेलवर में बतौने छ। वो फिर से ट्रंप अपने पराजित भेल स्वीकार नहीं करने विषय लज्जा के बात रहल बतौने छ। ट्रंप सोम दिन ट्वीट कऽ अपन चुनाव जीतने दावी केने छल। ट्रंप देशभर के विभिन्न अदालत में दायर केने मुद्दा प्रमाण के अभाव में खारिज होबऽ के क्रम सेहो जारी रहलै छ। अब खेलकूद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टीम आई दोसर अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में बांग्लादेश संग प्रतिस्पर्धा करबाक भेलै छ। नेपाल ढाका स्थित बगबन्धु रंगशाला में बांग्लादेश संग प्रतिस्पर्धा कर लागलै छ। नेपाल और बांग्लादेश बीच के खेल नेपाली समय अनुसार बेरिया के 4:45 बजे शुरू होयत। मुजिम वर्ष फिफा अंतर्राष्ट्रीय फुटबल सीरीज अंतर्गत रहल दोसर मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाल जीत निकलवाक लक्ष्य में रहलै छ। पहिल खेल में पराजित नेपाल दोसर खेल में जीत निकालत मैत्रीपूर्ण के सुखद अंत कर चाह रहलै छ। शुक्र दिन भेल पहिल खेल में नेपाल बांग्लादेश संग 2-0 से हारल छल। इम्हर बांग्लादेश सेहो नेपाल विरुद्ध लगातार दोसर जीत निकाल चाह रहलै छ।
बांग्लादेश जीत निकाले तो मुजीब वर्ष फीफा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सीरीज के ट्रॉफी घरे में राखो चाह रहा है। फीफा विश्वकप छनौटक दोसर चरण खेलल नेपाल तैयारी के लिए मैत्रीपूर्ण खेल खेल रहा है। कतार में सन 2022 में होवाला विश्वकप और चीन में सन 2023 में होवाला एशियन कप छनौट में नेपाल अब 3 घरेलू खेल खेल के बाँकी रहा है। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। हरेक वर्ष भाईटीका के दिन खुलबला रानी पोखरी के बाल गोपालेश्वर मंदिर पहली बेर खुजल। फरक समुदाय अनुसार 2 दिन भाईटीका रहला साहित्य मंदिर में दर्शन कर पाओ। हुमला में 2 दिन से लगातार हिमपात। बाइल लगवाक समय में हिमपात होला बाद किसान सब में खुशी। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 2,10,900 पार। देश भर सक्रिय संक्रमित की संख्या 33,379। ट्रंप प्रशासन के अवरोध के कारण कोरोना संक्रमण से बहुत व्यक्ति के मृत्यु हो सकता है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी। महामारी नियंत्रण में सहकार्य की आवश्यकता है। नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम आई दोसर अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल बांग्लादेश में प्रतिस्पर्धा कर रहल। खेल नेपाली समय अनुसार बेडिया 4:45 बजे है शुरू। एखनुक मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमारा वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके थे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमारा सुप्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचवाक नियमित रूप में हाथों भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहो। परिवार के सेहो सुरक्षित राखो। नमस्कार।